गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको मेरे चैनल के सभी अपडेट्स मिलते रहे। और बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। बिकॉज जितने भी नोट्स है, जितने भी टेस्ट है, जितने भी पीडीएफ्स है, मैं सब कुछ बच्चों वहीं पे अपलोड करता हूँ। एंड आपके जो डाउट्स है मैं वहीं पे लेता हूँ इन बिटवीन 8 to 9 PM। ठीक है, तो ग्रुप में जाके जुड़ जाओ। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। और आज बच्चों हम इसी के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे मेंडल ने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हमारे पास जीनोटाइप को निकाला था। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में बच्चे जनरली पढ़ते नहीं है बिकॉज उसमें थोड़ी सी मैथ्स आ जाती है। बट बच्चों वो बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, तो आज मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा कि कैसे मेंडल ने बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके हमारे पास F2 की जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया था। उसी के साथ आपको मैं आज ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप लोग टाइप ऑफ फिनोटाइप, टाइप ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जाइगोट को निकाल सकते हो विद अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। और उसी के साथ आपको मैं आज होमवर्क भी दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो ग्रुप में जाके आप होमवर्क शीट को डाउनलोड कर लेना एंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आपको सोल्व करना है एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब बच्चों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है कि इस लेक्चर को देखने से पहले जो कल का लेक्चर है उसको देख कर आओ, क्योंकि उसमें मैंने जितनी भी बेसिक टर्म्स है इस इनहेरिटेंस को लेकर, जीन्स को लेकर, मेंडल के लॉस को लेकर, वो सब मैं बच्चों ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि जीन क्या होता है, लील क्या होता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड गैमेट्स को निकालने की ट्रिक, वो सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहले जाओ उस लेक्चर को देख कर आओ, तभी जो आज का लेक्चर है वो बच्चों को स्टार्ट करना। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मेंडल के लॉ, यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों अब उसको स्टडी करने के लिए अब हमारे पास सबसे पहला टॉपिक क्या आता है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स है उसका ट्रांसफर होना फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हेरिडिटी। अब बच्चों जब यहाँ पे मैंने कहा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांसफर है बच्चों किसका हो रहा है, वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर का हो रहा है। अब जब मैं एक सिंगल जीन को स्टडी करता हूं, देखो कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है, कैरेक्टर्स को बच्चों कंट्रोल करता है कौन, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जीन्स। और हर एक जीन्स के अंदर बच्चों क्या होता है, पेयर ऑफ एलील्स होता है। ये बात आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है, जीन्स करते हैं। एंड जीन्स के अंदर क्या होता है, पेयर ऑफ एलील्स होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये बच्चों क्या है, मेरे पास दो एलील्स है ना, तो क्या हो गया, पेयर ऑफ एलील्स हो गया। इतनी बात क्लियर। तो जब मैं बच्चों सिर्फ एक सिंगल जीन को, यानी कि एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी कर रहा हूं, उसी को क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। फॉर एग्जांपल अब मैं स्टडी कर रहा हूं किसी चीज पे, अब मैंने कहा कि मेरे पास एक पी प्लांट है, अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी करूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं स्टडी करूंगा प्लांट की हाइट की, या मैंने कहा मैं स्टडी करूंगा सीड की शेप की। तो मैंने क्या करा बच्चों, उन 7 कैरेक्टर में से सिर्फ एक कैरेक्टर लिया एंड उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एंड उसको स्टडी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। मोनो मतलब क्या होता है, वन, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब हम दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में क्या करवा रहे हैं, पोलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या हो गई कि स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, ऑफ सिंगल जीन, यानी कि बच्चों क्या, वन पेयर ऑफ एलील्स, वन पेयर ऑफ एलील्स
ऑफ अ कैरेक्टर एट अ टाइम, सिर्फ एक टाइम पे। अब जब हम बच्चों एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये मैं आपको बता चुका हूँ इससे प्रीवियस लेक्चर में, तभी कह रहा हूँ कि इसको अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मत देखना, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर को लगा कर आओ, तभी आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, स्कोल्ड, उसी को बच्चों हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को स्टडी करने के लिए बच्चों हमें समझना पड़ेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने करवाई थी। अब मेंडल ने बच्चों जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो करवाई कैसे थी, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद monohybrid cross which is carried out by Mendel, जो बच्चों किसने करवाई थी? मेंडल ने करवाई थी। ठीक है, which is carried out by Mendel। तो बच्चों ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से। अब बच्चों हमने बात करनी है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो क्या थी एंड मेंडल ने उसको कैसे करवाया था। देखो बच्चों, अब मेंडल ने क्या करा, मेंडल ने सिर्फ एक जीन लिया, लेट्स से प्लांट की हाइट। अब मेंडल ने बच्चों क्या करा, एक प्लांट लिया टॉल और एक प्लांट लिया ड्वार्फ। अब ये टॉपिक क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो वन जीन मतलब वन कैरेक्टर, तो वो वन कैरेक्टर मेंडल ने क्या चूज किया? प्लांट की हाइट चूज करा। तो एक उसने लिया टॉल, एक उसने लिया ड्वार्फ। अब जो बच्चों ये पेरेंट्स प्लांट्स थे वो कैसे थे? होमोजाइगस थे। अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि मेंडल ने सबसे पहले सेल्फिंग करवा के हमारे पास क्या ऑब्टेन कर रहा था? प्योर ब्रीडिंग लाइन। तो जो हमारे पास बच्चों ये पेरेंट्स है ये कैसे होते हैं? दे आर होमोजाइगस। तो डोमिनेंट के लिए मैंने यूज कर लिया कैपिटल टी, तो ड्वार्फ अपने आप क्या हो जाएगा? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। सिंपल सी बात है। तो ये बच्चों मेरे पास क्या है? पेरेंट्स प्लांट है। और ये कैसे है? प्योर ब्रीडिंग लाइन से आए हुए पेरेंट है, मतलब दे आर होमोजाइगस। इतनी बात क्लियर। अब बच्चों मेंडल ने इसको यूज करा एज अ फीमेल एंड इसको यूज करा एज अ मेल। तो सबसे पहले मेंडल ने बच्चों क्या करा? इनके बीच में करवा दी क्रॉसिंग। क्या करवा दी? क्रॉसिंग। अब अगर आपको याद हो मैंने आपको सिखाया था गैमेट्स कैसे निकालते हैं। अब आप लोग बताओ, जो ये टॉल वाला प्लांट है इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? बताओ। कैपिटल टी बनेगा एंड सेकंड क्या बनेगा? कैपिटल टी बनेगा। ड्वार्फ वाले के क्या बनेंगे? स्मॉल टी बनेंगे एंड स्मॉल टी बनेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो मेंडल ने बच्चों क्या करवा दिया? यहाँ पे क्रॉसिंग करवा दी। अब जो बच्चों हमारे पास रिजल्ट आया, अब दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? आप लाइन मार के निकाल लो ऐसे। एंड सेकंड ट्रिक क्या है बच्चों? दैट इज पनेट स्क्वायर। तो हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं पनेट स्क्वायर का। ठीक है, देखो अब जो मेल वाले हैं वो कहां आते हैं? ऊपर। फीमेल वाले कहां आते हैं? साइड वाली, इधर साइड में। ठीक है, तो फीमेल क्या थी बच्चों? कैपिटल टी एंड मेल क्या था? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनको कर दो आपस में मल्टीप्लाई। तो पहला क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। सेकंड क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। थर्ड क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों हमारे पास अब इस जो F1 जनरेशन आई, अब ये जो मेरे पास बच्चे हैं बच्चों वो कौन से है? F1 जनरेशन है ये। अब इस F1 जनरेशन में अब आप लोग मुझे बताओ कि इसका जीनोटाइप क्या आएगा? बताओ जरा, इसका जीनोटाइप क्या आएगा?
बताओ जीनोटाइप क्या होता है बच्चों? जीन्स का देखना। जब हम जीन्स को देखते हैं और उसको देखकर हम रेशियो निकालते हैं, तो सभी के जीन्स देखो, जो चार हमारे पास यहाँ पे प्लांट्स आए, उनकी सबके अंदर जो जीन्स है बच्चों वो क्या है? सेम नहीं है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमारे पास क्या हो गया? चारों में से चार के जो जीन्स है वो कैसे है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसकी जो रेशियो है बच्चों क्या आ गया? 1। तो मेरे पास क्या आ गया? जीनोटाइप 1 कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही निकाल लो इसका फिनोटाइप। अब फिनोटाइप में बच्चों क्या है हमारे पास? चारों के चारों प्लांट कैसे है? टोल है। तो 4 आउट ऑफ 4 प्लांट्स आर टोल। तो मेरे पास बच्चों जो इसका नंबर है क्या आ गया? 1 आ गया। तो all are tall and all are capital T small t। तो मैंने यहां पे बच्चों क्या निकाल लिया? इसका ऐसे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप निकाल लिया। ठीक है, तो ये है इसका जीनोटाइप F1 जनरेशन का और ये है इसका फिनोटाइप। अब बच्चों इसके बाद मेंडल ने क्या करा? अब मेंडल ने F1 जनरेशन के प्लांट की जो क्रॉसिंग है वो उसी के प्लांट के साथ करवा दी, F1 के साथ। मतलब कैसे? देखो, अब मेंडल ने क्या करा? मेंडल ने यही प्लांट लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड इसी प्लांट के साथ क्या करवा दी? आपस में क्रॉसिंग करवा दी इसकी। मतलब क्या करवाया? एक तरह से सेल्फिंग करवाई। ठीक है, अब यहां पे बच्चों क्या करवाया मेंडल ने? सेल्फिंग करवा दी। सेल्फिंग मतलब क्या? कि यही मतलब F1 जनरेशन का ही सेम प्लांट है, उसी के प्लांट के साथ क्या करवा दी बच्चों? पॉलिनेशन करवा दी। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि क्रॉसिंग करवाई, बट एक्चुअल में वो है क्या बच्चों? सेल्फिंग है, क्योंकि सेम जनरेशन के प्लांट्स है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि मेंडल ने क्या करवाया? यहाँ पे सेल्फिंग करवाई। तो जब बच्चों मेंडल ने सेल्फिंग करवाई, तो फिर से इसको यूज कर लो एज अ फीमेल या इसको यूज कर लो एज अ मेल या अपोजिट, क्योंकि दोनों के जीन्स तो सेम ही है। अब चाहे उसको मेल मानो चाहे उसको फीमेल मानो, सिंपल सी बात। अब ये बच्चों हमारे पास क्या हो गए? पेरेंट हो गए, राइट। अब इसके गैमेट्स क्या आएंगे बताओ फटाफट? इसके गैमेट्स आ गए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके गैमेट्स क्या आ गए? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। सिंपल सी बात है। अब बच्चों जो इसका रिजल्ट है वो क्या आएगा? बनाओ पनेट स्क्वायर। तो इस साइड लेफ्ट साइड मेरे पास कौन आएगा? फीमेल कैपिटल टी स्मॉल टी। ऊपर वाली साइड कौन आएगा? मेल कैपिटल टी स्मॉल टी। तो रिजल्ट क्या आ गया? कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी। क्या आएगा? स्मॉल टी कैपिटल टी। नहीं, हमेशा डोमिनेंट आगे आता है। तो यहां पे बच्चों क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा याद रखना, अगर आपको याद हो मैंने बताया था लेक्चर नंबर शायद 2 में बताया था ये बात, कि कभी भी हम ऐसे नहीं लिखते स्मॉल टी कैपिटल टी। ऐसे क्यों नहीं लिखते? बिकॉज जो कैपिटल लेटर है वो हम देते ही डोमिनेंट को है। तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे बच्चों फोर्थ क्या आया? स्मॉल टी स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर है। अब आप लोग बताओ इसका जीनोटाइप क्या होगा? बताओ फटाफट, इसका जीनोटाइप क्या होगा बताओ। अब देखो बच्चों, 4 प्लांट है, 4 में से एक प्लांट है जिसके पास जो जीन है क्या है? कैपिटल टी कैपिटल टी। अब दूसरी की बात करते हैं। अब 4 में से 2 प्लांट ऐसे हैं जिनके पास जो जीन्स है, एलील्स है, वो कैसे है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और 4 में से बचा एक, वो कैसा है? स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर है। तो बच्चों जो जीनोटाइप की रेशियो है वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 1:2:1। इतनी बात क्लियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको कट कर दो, 1 और 2, तो ये तो मेरे पास हाफ टी नहीं हो गया और हाफ टी। तो भाई यहां पे देखो ध्यान से, हाफ कैपिटल टी है प्लस हाफ स्मॉल टी है, तो घूम फिर के रिजल्ट क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 2/4 इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तो आ जाएगा। तो इसलिए रेशियो क्या बनती है इसकी? 2 बनती है। इतनी बात क्लियर है। तो इसको देख के कंफ्यूज मत होना ऐसे, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया? अब यही बाइनोमियल एक्सपेंशन है।
अभी बताऊंगा आपको, आगे जाके कंफ्यूज मत हो ऐसे, ठीक है, आगे एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से एकदम। चलो आगे, अब बात करते हैं बच्चों फिनोटाइप की। अब बताओ फिनोटाइप क्या आएगा, बताओ इसमें टोल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं। तो पहले वाला बताओ, टोल है, बिल्कुल है, क्योंकि आगे वाला हमेशा देखते हैं। तो जो इसका पहले वाला एलील है वो कौन सा है, कैपिटल टी, दैट मींस टोल। सेकंड में भी क्या है, कैपिटल टी टोल। थर्ड में भी क्या है, कैपिटल टी टोल। फोर्थ में क्या है, स्मॉल टी, मतलब ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई, क्या बात क्लियर हो गई, कि तीन प्लांट हमारे पास कैसे है बच्चों, टोल। तो तीन क्या हो जाते हैं, टोल हो जाते हैं। और बचा मेरे पास एक, वो कैसा है बच्चों, वो है हमारे पास ड्वार्फ। तो रेशियो क्या आ गई, 3:1, यानी कि तीन तो है हमारे पास टोल और एक है हमारे पास ड्वार्फ। इतनी बात क्लियर। तो ये बच्चों हमारे पास क्या बन गई, F2 जनरेशन, क्या हो गई, F2 जनरेशन। इतनी बात क्लियर है कि कैसे हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला। दोबारा सुनो, सबसे पहले मेंडल ने जो प्लांट है, पेरेंट प्लांट है बच्चों, कैसे लिए थे, प्योर होमोजाइगस लिए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जब इनकी क्रॉसिंग करवाई तो रिजल्ट क्या आया, ऑल कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ऑल टोल। उसके बाद जो मेरे पास बच्चों ये प्रोजनी थी, इसी के साथ मेंडल ने आपस में क्या करवा दी, क्रॉसिंग, यानी कि एक तरह से क्या करवा रहा है मेंडल, सेल्फिंग करवा रहा है सेम प्लांट की सेम प्लांट के साथ। उसके बाद बच्चों इनके गैमेट्स क्या बन गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया ये, यानी कि तीन तो है टोल और एक है ड्वार्फ। अब टोल में भी मेरे पास दो वैरायटी है, एक है मेरे पास होमोजाइगस और दो है हमारे पास हेट्रोजाइगस। इतनी बात क्लियर है बच्चों अच्छे से। अब सुनो ध्यान से, अब बच्चों अगर मैं यहां पे पनेट स्क्वायर का यूज नहीं करना चाहता, मैं रेशियो को डायरेक्ट निकालना चाहता हूं, अब तब हम यूज करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो मेंडल ने भी बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके ही हमारे पास क्या निकाला था, रिजल्ट निकाला था, किसका, F2 जनरेशन का। अब उसको समझते हैं, ठीक है, अब यही समझना इंपॉर्टेंट है। So we can also understand it by बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब देखो बच्चों यहां थोड़ी सी मैथ्स यूज होने वाली है, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाना है। अब देखो बच्चों, बाइनोमियल एक्सपेंशन हम क्यों यूज करते हैं, जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अब मैंने कहा F1 जनरेशन में जो प्लांट है बच्चों वो कैसे है, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक पेरेंट है, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी ये दूसरा पेरेंट है, राइट। तो इनके जो गैमेट्स है बच्चों वो क्या बनेंगे, कैपिटल टी बना और स्मॉल टी बना। इसका भी क्या बना, कैपिटल टी बना और स्मॉल टी बना। अब ध्यान से सुनो, ये है पेरेंट नंबर 1, ये है पेरेंट नंबर 2। अब मैंने कहा बच्चों फॉर वन पेरेंट, मतलब एक पेरेंट के लिए जो मेरे पास गैमेट्स है वो क्या है बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब अगर मैं बात करूं यहां पे इसको नंबर में, तो नंबर में हम कैसे लिखेंगे कि देखो एक तो है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, पर हम बात कर रहे हैं बच्चों यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन की, दैट मींस हाफ मेरे पास क्या है, कैपिटल टी है और हाफ हमारे पास क्या है, स्मॉल टी है, ठीक है। ऐसे ही फॉर सेकंड पेरेंट, मतलब जो दूसरा पेरेंट है बच्चों उसके पास भी गैमेट्स क्या है, यही तो है। सो फॉर सेकंड पेरेंट जो गैमेट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास सेम 1 कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, यही बना ना, सिंपल सी बात है। अब भाई ध्यान से सुनो, अब जब मैंने क्या कहा कि दोनों पेरेंट्स को आपस में जोड़ दो, मतलब इन दोनों पेरेंट्स के एलील्स को आपस में जोड़ दो, तो तुम्हारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। सो
फॉर बोथ पेरेंट्स, जो हमारे पास गेमेट्स का बच्चों नंबर है वो क्या आएगा, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, उसको कर दो मल्टीप्लाई किसके साथ, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी। तो हमारे पास बच्चों जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा बताओ, हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब आप लोगों को क्या जो ये इक्वेशन है वो सिमिलर नहीं लग रही किसके साथ, विद बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, तो a हमारे पास क्या हो गया, हाफ कैपिटल टी, b हमारे पास क्या हो गया, हाफ स्मॉल टी। तो यही हमारे पास क्या है बच्चों, यही तो है हमारे पास एक्सप्रेशन किसका, ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। इतनी बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, देख के घबराना नहीं है। देखो जो मेरे पास F1 जनरेशन के पेरेंट्स है उनके पास जो एलील्स है वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो हाफ कैपिटल टी बनेगा, ओहो हो, ये क्या हो गया, हाफ कैपिटल टी बनेगा, हाफ स्मॉल टी बनेगा। ऐसे ही क्या फॉर दी सेकंड पेरेंट, अब दोनों पेरेंट्स के लिए जब गेमेट्स को हमने कंबाइन कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हाफ टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, याद है 10th क्लास में पढ़ते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है इसकी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि a हमारे पास क्या है, a क्या है, हाफ कैपिटल टी, b क्या है, हाफ स्मॉल टी। इतनी बात क्लियर। अब इसको बच्चों इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, करो पुट, तो a क्या था, हाफ कैपिटल टी का होल स्क्वायर प्लस 2 हाफ कैपिटल टी इंटू हाफ स्मॉल टी प्लस हाफ स्मॉल टी का होल स्क्वायर। अब बच्चों जो हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है उसको खोल दो तो क्या बन जाएगा, 1/4 कैपिटल टी प्लस 2 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, और ये हमारे पास क्या हो गया, कट गया। तो जो हमारे पास बच्चों लास्ट में एक्सप्रेशन है वो क्या आया, सो देयरफॉर एक्सप्रेशन आ गया, चार में से एक होगा कैपिटल टी और हाफ होगा कैपिटल टी और हाफ होगा स्मॉल टी, प्लस चार में से एक क्या होगा बच्चों, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब देखो मैंने आपको पूरा ये मेथड को एक्सपेंड करके बताया, इसीलिए आपको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट ऐसा है नहीं। अभी क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए, तो देखना विद इन अ सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो इसको देख के घबराना नहीं है कि सर ने क्या कर दिया, अरे कुछ नहीं है यार, बहुत आसान है, आप खुद करके देखो इसको, एकदम हुआ ये कुछ नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो मैंने ये रिजल्ट निकाला, अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला है प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास जो F2 जनरेशन है उसका जो जीनोटाइप है वो क्या होगा। तो मैंने ये क्या करा, F2 के जीनोटाइप की क्या निकाल ली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, क्या निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी। जरा एक मिनट रुको, जरा गर्म हो गई, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसकी, ऑफ F2 जनरेशन। सो क्या निकाला हमने प्रोबेबिलिटी में, देखो ध्यान से,
तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी क्या आई बच्चों, कैपिटल टी, है ना। जब हमने इसका स्क्वायर खोला तो क्या आ गया ये, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, कैपिटल टी है ना, कैपिटल टी। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास, कैपिटल टी, यानी कि 1/4 होगा हमारे पास किसमें से, फ्रॉम टी इंटू टी। और कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास क्या हो गया बच्चों, हाफ हो गया। यानी कि जब कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी की होगी या फिर स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी की आपस में गैमेट्स फ्यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, स्मॉल टी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4 हो गई फ्रॉम स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। तो हमने बच्चों क्या करा, बिना पनेट स्क्वायर के यहाँ पे क्या निकाल लिया, रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे हम क्या बच्चों जीनोटाइप को निकाल सकते हैं इजिली बिना पनेट स्क्वायर के। अब ये बच्चों बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज एनसीईआरटी में गिवन है। तो कई बच्चे क्या उसको देके बुकला जाते हैं कि भाई साहब क्या हो गया इसमें, है ना। तो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज इसका कोई रूल नहीं है, आप सिंपली पनेट स्क्वायर निकाल के उसको लगा सकते हैं। अब इसकी बच्चों ट्रिक भी है, अब इसी से इसकी ट्रिक बन जाती है। क्या ट्रिक बन जाती है, सुनो ध्यान से। अब इसी से हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी ट्रिक बन जाती है। वो ट्रिक क्या है देखो, सबसे पहले आया हाफ डोमिनेंट एलील, उसके बाद क्या आया, हाफ रिसेसिव एलील, यही था ए और बी, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 तो हो जाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या हो जाएगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, और हाफ क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस, और 1/4 क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव, क्या हो जाएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। तो इससे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी आपको घर से करने हैं, ठीक है। चलो एक मिनट रुको, क्वेश्चंस को यहां लेके आता हूं स्लाइड पे। अब देखो भाई बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट्स what is the probability that the offspring will be homozygous tall। क्या कहा कि हमारे पास एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जिसमें हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं बिटवीन हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट्स, मतलब मेरे पास हेट्रोजाइगस टॉल पी प्लांट है, इनके बीच में करवा रहे हैं क्रॉसिंग। तो हमारे पास होमोजाइगस टॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, क्या होगी। अब ट्रिक से निकालो डायरेक्ट इसको। ट्रिक में अगर आपको याद हो क्या था, यहाँ पे 1/4 था बच्चों होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हाफ था हेट्रोजाइगस और 1/4 था होमोजाइगस रिसेसिव। तो क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है होमोजाइगस टॉल कितने होंगे, तो 1/4 ही तो है हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, तो वही हमारे पास क्या होंगे, टॉल होंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। वरना आप इसको निकाल भी सकते हो, करवाओ क्रॉसिंग इसकी। देखो एक तो ट्रिक वाला मेथड था, देखो फटाफट निकल गया, इससे 1/4 आएगा। वरना हमें क्या क्रॉसिंग करवानी पड़ती, कैसे, देखो यहाँ पे इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो सबसे पहले क्या, इसकी क्रॉसिंग करवाओ। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बनाओ डब्बा, अगर डब्बा नहीं ना तो सीधा इसको निकाल लो बिना डब्बा बनाए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, राइट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या, पहला तो आया कैपिटल टी, यानी कि यही मेरे पास क्या है, होमोजाइगस टॉल है। कितना है ये, 4 में से 1 प्लांट है, तो इसकी रेशियो क्या आई, 1/4 ही तो आई, ठीक है। तो एक है ऐसे निकालना है इसको इस मेथड के साथ, और एक है ऐसे निकालना डायरेक्ट इसको। अदरवाइज तीसरा क्या है, इसको याद रखो,
रिजल्ट अगर आपको याद है मोनोहाइब्रिड का तो आप इसको बिना ट्रिक के ही निकाल सकते हो, राइट। कि जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में होमोजाइगस टोल, तो आपके माइंड में एकदम से बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि F2 जनरेशन में होमोजाइगस टोल मतलब जो जीनोटाइप था वो क्या था 1:2:1, उसमें से 1 वाला क्या था कैपिटल टी, वही तो था हमारे पास होमोजाइगस टोल। तो 4 में से एक प्लांट कैसा था होमोजाइगस टोल था, तो 1। तो देखो इसके 3 तरीके हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, रेशियो को मतलब जो हमारे पास क्रॉसिंग है उसको मेमोराइज करना, उसको याद रखना एंड उसी के साथ फटाफट रिजल्ट्स को निकालते चले जाना। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या कहा है मैंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप शोज द सेम फिनोटाइप, कि इनमें से कौन सा जीनोटाइप है जो सेम फिनोटाइप बताएगा। अब बच्चों देखो क्या कहा, जीनोटाइप शोज द सेम फिनोटाइप। तो सबसे पहला देखो कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जो तो बच्चों इसका फिनोटाइप है वो क्या आएगा टोल, इसका क्या आएगा टोल, क्योंकि हेट्रोजाइगस है बट पहला तो डोमिनेंट है ना कैपिटल टी है, तो क्या आएगा टोल आएगा। सेकंड टोल, ये क्या है बच्चों ड्वार्फ, टोल ड्वार्फ, ऑल आर डिफरेंट फिनोटाइप्स नहीं। तो क्या आंसर आ गया इसका, इसमें कौन सा जीनोटाइप है जिसमें सेम फिनोटाइप आ रहा है, फर्स्ट वाला है, दैट मींस कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। ठीक है, बाकी नीचे के जो 3 क्वेश्चंस है वो आपका होमवर्क है, तो आपको वो खुद करनी है। इतनी बात क्लियर है, चलो आगे। अब बच्चों बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। देखो ध्यान से, अब इसी में बता देता हूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, दैट इज टाइप ऑफ गैमेट्स कैसे निकालेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n होता है, क्या 2 की पावर n, जहां पे n का मतलब क्या था, n का मतलब था बच्चों नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, क्या होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। इतनी बात क्लियर है। सेकंड, अब बच्चों सेकंड है हमारे पास दैट इज टाइप ऑफ फिनोटाइपिक कैटेगरी, कि अगर मुझे निकालना है कि फिनोटाइप कैटेगरीज कितनी होगी, मतलब फिनोटाइप का नंबर कितना होगा, तो उसको मैं निकाल सकता हूं विद 2 की पावर n। इतनी बात क्लियर। उसके बाद बच्चों अगर मुझे निकालना है द टाइप ऑफ जीनोटाइप, क्या निकालना है टाइप ऑफ जीनोटाइप, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों 3 की पावर n। फिनोटाइप गैमेट्स निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है, जीनोटाइप निकालने के लिए 3 की पावर n। अगर बच्चों मुझे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ जाइगोट बनेंगे, अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ अ जीनोटाइप, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों 4 की पावर n। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़े से करते हैं बच्चों इसी फॉर्मूलास के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। सो देखो ध्यान से, एक मिनट को इसको यहां से उठाते हैं एंड करते हैं शिफ्ट इस स्लाइड में। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने कहा कि हमारे पास एक जीनोटाइप है, क्या कहा कि हमारे पास एक जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, कैन फॉर्म हाउ मैनी टाइप ऑफ गैमेट्स। तो ये बच्चों कितने तरह के गैमेट्स बना सकता है, ट्रिक क्या थी 2 की पावर n। n क्या था बच्चों नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, तो कितने हैं यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, तो 3, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाती है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो गया 8 हो गया।
इतना आसान है। सेकंड 7 देखो, इफ अ प्लांट हैज टू हेट्रोजाइगस लोकाई, अगर प्लांट के पास दो हेट्रोजाइगस लोकाई है, मतलब क्या कहा इसने कि ये मेरे पास है इसके क्रोमोसोम्स के ऊपर पहला है मेरे पास जो एलील वो यहाँ है, मतलब मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड सेकंड है बच्चों यहाँ मान लेते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, वही तो है। इफ अ प्लांट हैज टू हेट्रोजाइगस लोकाई, किसी प्लांट के पास क्या दो हेट्रोजाइगस लोकाई है, मतलब दोनों के दोनों लीव्स कैसे है बच्चों, हेट्रोजाइगस है, डिफरेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल ए स्मॉल ए। अब इन्होंने क्या पूछा, द नंबर ऑफ फिनोटाइपिक कैटेगरीज इन इट्स F2 जनरेशन विल बी, तो उसकी F2 जनरेशन में कितनी फिनोटाइपिक कैटेगरीज होगी, तो कैसे निकालेंगे, सीधा फिनोटाइप का फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n, n कितने यहाँ पे 2, तो क्या आ गया 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास इसका आंसर बच्चों क्या आ गया 4। तो जो हमारे पास फिनोटाइप है वो बच्चों कितने होंगे 4 होंगे। इतनी बात क्लियर है। अब आगे जो क्वेश्चंस है वो आपका होमवर्क है, तो आपको वो खुद करने हैं। कल के लेक्चर में मैं इसको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या आएगा और कैसे आएगा, उससे पहले आपका ये होमवर्क है तो आपको खुद सोल्व करना है इसको अच्छे से। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो एक बार फटाफट देखते हैं हमने क्या किया, फिर चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने बच्चों क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि वन जीन इनहेरिटेंस क्या होती है, एंड मेंडल ने उसको कैसे स्टडी करा। फिर हमने बात करी जीनोटाइप फिनोटाइप की और कैसे उसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। फिर हमने बात करी बच्चों कुछ ट्रिक्स की जिससे हम निकाल सकते हैं कि होमोजाइगस टोल, हेटेरोजाइगस टोल या होमोजाइगस रिसेसिव कितने होंगे। इतनी बात क्लियर। उसके बाद आपको मैंने बताए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ गैमेट्स, टाइप ऑफ फिनोटाइपिक कैटेगरी, टाइप ऑफ जीनोटाइप और नंबर ऑफ जाइगोट प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग ऑफ अ जीनोटाइप। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे। अब बच्चों हमने बात करनी है कि जब मेंडल ने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाई तो मेंडल को इस क्रॉस से क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो अब हम उसकी बात करेंगे। अब बच्चों उसकी बात करने से पहले आप लोग इसमें क्रॉसिंग में देखो, आप क्या यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो इस क्रॉसिंग को देख के समझो कि आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चलो आपको बताता हूं कि जब मेंडल ने होमोजाइगस टोल लिया, होमोजाइगस रिसेसिव वो डिवार्फ लिया, तो जब मेंडल ने बच्चों इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई तो F1 जनरेशन के जो सभी प्लांट है वो कैसे थे, वो सभी थे बच्चों टोल, एंड टोल भी कैसे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी थे। तो आपके माइंड में गए क्वेश्चन है कि सर ये जो टोल है वो कैपिटल टी थे या कैपिटल टी स्मॉल टी थे, ये कैसे मेंडल को पता चला कि जो ये टोल वाले प्लांट है वो कैपिटल टी नहीं बल्कि कैपिटल टी स्मॉल टी थे। तो ये बात कैसे पता चली मेंडल को, आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया, ये बिल्कुल आया होगा। अब सेकंड चीज, जब F2 जनरेशन आई हमारे पास, तो F2 जनरेशन में क्या बच्चों देखो, F1 में तो सभी कैसे हैं टोल है, पर F2 जनरेशन में हमारे पास एक क्या आ गया बच्चों, ड्वार्फ आ गया। तो मेंडल ये देख के चौंक गया कि F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स टोल आ रहे हैं और F2 जनरेशन में एक ड्वार्फ आ गया। भाई ये कहां से आ गया, ये बिन बुलाए मेहमान, बिन बराती, बिन कार्ड के इनविटेशन ले कैसे आ गए यहाँ पे भाई। तो मेंडल देखे चौंक गया। तब बच्चों मेंडल ने एक बात कंक्लूड करी, क्या कहा, मेंडल ने कहा सबसे पहली बात सुनो ध्यान से। अब तो इन्हीं जो ऑब्जर्वेशंस थी इसी को मेंडल ने कंक्लूड करते हुए हमें दो लॉस के बारे में बताया। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब जो हमारे पास रिजल्ट है मोनोहाइब्रिड के वो क्या है, सो रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चों जो हमने ऊपर पढ़ी मोनोहाइब्रिड क्रॉस उससे दो लॉस बने, फ्रॉम
रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस two laws of Mendel were formed. Two laws of Mendel were formed. ठीक है, which is today, जिसको बच्चों आज हम किस नाम से जानते हैं, which is today known as principle और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस। अब बच्चों बात करते हैं उन दो लॉस की। तो सबसे पहला लॉ जो मेंडल ने दिया, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसी को बच्चों क्या बोल दिया जाता है, मेंडल का पहला लॉ। सो यही हमारे पास क्या है, मेंडल फर्स्ट लॉ। ठीक है, सो मेंडल्स फर्स्ट लॉ। तो बच्चों इसको समझते हैं हम ऊपर क्रॉसिंग से, जो हमें पढ़ के आए हैं कि मेंडल ने कैसे ऑब्जर्व किया एंड कैसे हमें बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। अब भाई ध्यान से सुनना एक बात, जो मैं बताऊंगा बार बार नहीं बताऊंगा, तो एक बार सुनना इसको अच्छे से। अब देखो बच्चों, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया। सबसे पहली चीज जो मेंडल ने ऑब्जर्व करी वो ये, उसने कहा कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है पेयर ऑफ, कौन कंट्रोल करता है, पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर्स। ठीक है, उसने कहा हमारे पास एक पेयर होता है, किसका पेयर होता है, फैक्टर का पेयर होता है, जो क्या करता है, जो कंट्रोल करता है बच्चों किसको, टू जेनेटिक कैरेक्टर। पहली बात मेंडल ने ये इसमें से ऑब्जर्व करी। फिर सेकंड बात बच्चों मेंडल ने क्या ऑब्जर्व करी, सेकंड बात मेंडल ने ये ऑब्जर्व करी कि जो हमारे पास ये यूनिट फैक्टर है, अब देखो ये मेरे पास टोल वाला प्लांट है, इसका यूनिट फैक्टर क्या हुआ, कैपिटल टी। ये ड्वार्फ वाला प्लांट है, इसका यूनिट फैक्टर क्या हुआ, स्मॉल टी। अब मेंडल ने बच्चों एक बात बोली, क्या बात बोली, कि जो ये पेयर है हमारे पास फैक्टर का, उसमें से सिर्फ एक ही जाएगा आगे। ठीक है, उसने कहा कि एक जाएगा फ्रॉम दी फीमेल एंड एक जाएगा फ्रॉम दी मेल, एंड तब जाके हमारे पास जो एक फैक्टर का पेयर है वो बनता है इन दी प्रोजेनी। तो ये सेकंड बात मेंडल ने यहां पे ऑब्जर्व करी। ठीक है, इस बात को याद रखना। पहली बात मेंडल ने क्या बोली कि जेनेटिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। सेकंड बात मेंडल ने क्या बोली कि एक जो फैक्टर है वो बच्चों आता है फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड एक जो फैक्टर है वो आता है फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। इतनी बात क्लियर है अच्छे से, चलो आगे। अब बच्चों इसके बाद तीसरी बात जो मेंडल ने यहां पे ऑब्जर्व करी, वो क्या ऑब्जर्व करी, वो ये उसने कहा कि जो हमारे पास बच्चों प्रोजनी है, प्रोजनी के अंदर क्या है, प्रोजनी के अंदर हमारे पास एक पेयर है फैक्टर का, जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हो, एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। तो मेंडल ने कहा इन दोनों फैक्टर में से, मतलब जो ये पेयर है फैक्टर का, उसमें से सिर्फ एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो हमारे पास क्या होगा, डोमिनेंट। एंड दूसरा बच्चों जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा वो कैसा होगा, रिसेसिव होगा। ठीक है, तो मेंडल ने कहा कि दोनों के दोनों फैक्टर्स एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, अगर करेंगे तो वो हमारे पास अलग केस है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर मेंडल ने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि दोनों फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, सिर्फ एक फैक्टर क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और वही क्या होगा बच्चों, डोमिनेंट होगा। और दूसरा जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो हमारे पास क्या होगा बच्चों, रिसेसिव होगा। इतनी बात क्लियर, तभी जाके हमारे पास क्या बना बच्चों, हमारे पास बना लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो मेंडल ने यहां से क्या कंक्लूड करा, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
तो यहां मेंडल ने बच्चों तीन बातें बोली। सबसे पहली बात मेंडल ने क्या बोली? मेंडल ने बोला कि जो कैरेक्टर है आर कंट्रोल्ड बाय characters are controlled by discrete unit, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हमने मतलब मेंडल ने क्या बोला बच्चों? फैक्टर बोला, इज कॉल्ड फैक्टर्स। अब फैक्टर से आपके माइंड में याद आया होगा आपको कि ये मैंने आपको पहले बताया था कि मेंडल ने जीन्स को ही फैक्टर बोला था। आज के टाइम पे जो फैक्टर्स है वो क्या है? जीन्स ही तो है। सेकंड बात बच्चों मेंडल ने क्या बोली? मेंडल ने बोली कि जो फैक्टर है वो हमेशा किस में होंगे? पेयर में होंगे। तो फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। तीसरी बात बच्चों मेंडल ने क्या बोली? मेंडल ने बोला कि जो हमारे पास वो पेयर ऑफ फैक्टर है उसमें से एक मेंबर क्या रहेगा? डोमिनेंट रहेगा, डोमिनेट करेगा, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? रिसेसिव हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? सो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, अब देखो ये वर्ड याद रखना, डिसिमिलर मतलब जब हेट्रोजाइगस कंडीशन है और फैक्टर्स एक मेंबर, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स, वो बच्चों क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हम लोग बोल देते हैं डोमिनेंट। ठीक है? और जो दूसरा है बच्चों वो क्या होगा? रिसेसिव। एंड द अदर इज रिसेसिव, और जो दूसरा है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों रिसेसिव। इतनी बात क्लियर है? तो आप लोग खुद देख सकते हो कि जब मैंने कह रहा हूं, जब मेंडल ने क्रॉस करवाया था कैपिटल टी मतलब टोल और ड्वार्फ प्लांट की, तो हमारे पास जो प्रोजनी है बच्चों वो कैसी आई थी? कैपिटल टी स्मॉल टी आई थी, मतलब ऑल टोल, कि सभी कैसे थे? टोल थे, है ना? अब इसमें क्या बच्चों? दोनों हमारे पास एलील्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, पर एक कर रहा है अपने आप को एक्सप्रेस और दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो पहले वाला क्या हो गया? डोमिनेंट, एंड दूसरा क्या हो गया? रिसेसिव हो गया। इतनी बात क्लियर है? उसके बाद बच्चों दूसरी बात कि जो बच्चों ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये क्या क्या चीज को एक्सप्लेन कर पाया था? ये हमें एक्सप्लेन कर पाया कि F1 जनरेशन में सभी प्लांट टोल क्यों आए। ये हमें एक्सप्लेन कर पाया कि F2 जनरेशन में 3:1 का प्रोपोर्शन कैसे आया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इज यूज्ड, उसको यूज करा गया, मतलब उसका यूज है टू एक्सप्लेन दी, क्या क्या एक्सप्लेन करा मेंडल ने इस लॉ से? टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन of only one type of the parental characters in a monohybrid cross in F1 generation, and the expression of both in the F2।
इसके बाद बच्चों सेकंड चीज जो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन कर पाया वो क्या, द proportion of 3:1 obtained in the F2। इस रेशियो को भी बच्चों डोमिनेंस वाला लॉ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्या दो एक्सेप्शन है, वो दो एक्सेप्शन क्या है ये आपको याद रखना है, हम पढ़ेंगे जब मेंडल के लॉज खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, सो देयर आर टू एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। वो क्या, अब देखो बच्चों लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि दोनों फैक्टर में से एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा यानी कि डोमिनेंट रहेगा, दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा यानी कि वो क्या रहेगा, रिसेसिव रहेगा। पर हमारे पास कई केस ऐसे भी देखने को मिले हैं जिसमें दोनों के दोनों जो एलील्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, यानी कि हमारे पास क्या बन जाता है, एक इंटरमीडिएट, एक तीसरा फेनोटाइप बन जाता है। फॉर एग्जांपल जब मैंने व्हाइट और वाइल्ड फ्लावर की आपस में क्रॉसिंग करवाई तो मेरे पास लेट से बन गया पिंक फ्लावर। तो यहां पे जो F1 जनरेशन है ना तो उसमें व्हाइट आया ना तो उसमें मेरे पास वॉयलेट आया, मतलब पर्पल आया, मेरे पास क्या आ गया, एक नया ही फ्लावर आ गया पिंक वाला। तो पिंक कहां से आ गया भाई, तो यहाँ पे क्या जो दोनों के दोनों एलील्स है बच्चों वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऐसे केस को हम लोग बोल देते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कि जब दोनों के दोनों जो एलील्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। सेकंड चीज बच्चों, सेकंड चीज जब दोनों के दोनों जो एलील्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जिनका ब्लड ग्रुप होता है ए बी, उनमें क्या होता है कि दोनों के दोनों एलील्स आई ए और आई बी वो दोनों के दोनों क्या करते हैं बच्चों, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तभी तो जो ब्लड ग्रुप है वो क्या आता है, ए बी आ पाता है। तो इस केस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कोडोमिनेंस। तो यहां पे बच्चों जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो फेल हो जाता है इन दोनों केसेस में। तो इसलिए कहा कि ये दो एक्सेप्शन है हमारे पास किसकी, लॉ ऑफ डोमिनेंस की। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों सेकंड जो मेंडल का लॉ है हमारे पास मोनोहाइब्रिड प्रो से आया कंक्लूजन के साथ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या आया बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और यही हमारे पास क्या है, मेंडल का सेकंड लॉ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज मेंडल सेकंड लॉ। इतनी बात क्लियर है। अब बच्चों इसको समझते हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल ने कैसे फाइंड करा। अब देखो बच्चों सेग्रीगेशन का मतलब सिंपली क्या होता है, सेपरेट होना यानी कि अलग अलग हो जाना। अब जो बच्चों हमारे पास ये लॉ है ये किसके ऊपर बेस है, ये इस फैक्ट के ऊपर बेस है कि जो एलील्स है वो आपस में कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते। अब ये बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताई थी कि अगर एलील्स की ब्लेंडिंग होती तो हमारे पास क्या एक नया फिनोटाइप बन जाता, पर ऐसा नहीं होता। अब जो पेरेंट्स होते हैं वही कैरेक्टर किस में आते हैं, बच्चों में आते हैं। जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे ये टोल है, ये ड्वार्फ है, तो जो F1 जनरेशन के प्लांट्स है वो भी कैसे है बच्चों, टोल है। F2 के कैसे है, टोल है, ड्वार्फ है। तो कोई ऐसा प्लांट तो नहीं है इसमें जो मीडियम हाइट का हो, या तो टोल ही आ रहा है या तो ड्वार्फ ही आ रहा है, कोई उनके बीच का इंटरमीडिएट नहीं आ रहा। मतलब यहाँ पे जो एलील्स है उसकी ब्लेंडिंग नहीं हो रही। मेंडल ने बात कंक्लूड करी, और कैसे कंक्लूड करी देखो। अब बच्चों F1 जनरेशन में देखो, F1 जनरेशन में क्या हुआ कि सभी के सभी प्लांट्स कैसे हैं, टोल है, पर पेरेंट तो एक टोल है एक ड्वार्फ है। F1 जनरेशन में सभी के सभी कैसे आए बच्चों, सभी के सभी आए टोल। पर जब मेंडल ने इनकी आपस में सेल्फिंग करवाई तो F2 जनरेशन में बच्चों एक हमारे पास क्या आ जाता है, ड्वार्फ भी आ जाता है। तो यहां से मेंडल ने एक बात कंक्लूड करी कि एलील्स की कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कंक्लूड करी मेंडल ने, मेंडल ने ये बात कंक्लूड करी कि जब हमारे पास गैमेट्स बनते हैं तो जो ये फैक्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर मेरे पास एलील कैपिटल T स्मॉल t है
तो जब इसके गैमेट्स बनते हैं तो ये फैक्टर बच्चों क्या हो जाते हैं, सेपरेट। एक बन जाएगा कैपिटल टी, एक बन जाएगा स्मॉल टी। उसके बाद जब इनकी फ्यूजन होती है तो वो बच्चों रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब रैंडमली ट्रांसफर होते हैं टू दी प्रोजनी। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी उसके साथ ही फिक्स होके जाएगा, नहीं, वो बच्चों जो ट्रांसफर है गैमेट्स की फॉर्म में एलील्स का, वो क्या होता है, इट इज रैंडम। इस बात को एनसीईआरटी बोलती है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब इस बात को लिख लेते हैं फटाफट कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बच्चों वो क्या बोलता है। सबसे पहली बात कि it is based on the fact, it is based on the fact that the alleles do not show any blending, कि बच्चों जो एलील्स है वो कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते, एंड जो दोनों करैक्टर्स है वो क्या हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं इनटू दी F2 जनरेशन। जैसे हम ऊपर देख के आए हैं कि F1 जनरेशन में सभी टोल थे, पेरेंट्स कैसे थे, टोल और ड्वार्फ थे, पर F2 जनरेशन में क्या, टोल के साथ साथ ड्वार्फ भी देखने को मिला, यानी कि जो करैक्टर मिसिंग था F1 के अंदर वो वापस क्या हो गया, रिकवर हो गया, ठीक है। डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड that both the characters that both the characters are recovered as such in F2 generation, ठीक है बच्चों, वो क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है इन F2 जनरेशन। अब ये लॉ हमें क्या बोलता है उसकी बात करते हैं। तो बच्चों ये लॉ क्या बोलता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो यूनिट फैक्टर है बच्चों, यूनिट फैक्टर का जो पेयर है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, यानी कि क्या कर जाएगा, सेग्रीगेट कर जाएगा। वो भी कैसे, रैंडमली, सेग्रीगेट रैंडमली and transfer inside different gametes, ठीक है। और बच्चों क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं इनसाइड डिफरेंट गैमेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी था मेरे पास किसमें, इन F1 जनरेशन। अब जब बच्चों इसकी होगी गैमेटोजेनेसिस तो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल टी अलग गैमेट में चला जाएगा, स्मॉल टी अलग गैमेट में चला जाएगा। तो यही बात हमें किसने बोली, मेंडल ने बोली इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जो हमारे पास फैक्टर है बच्चों उसका पेयर है वो क्या हो जाता है, रैंडमली सेग्रीगेट कर जाता है और ट्रांसफर हो जाता है इनसाइड डिफरेंट गैमेट्स। अब आप लोग बच्चों देखो ऊपर हमारे पास क्या ये पेयर में था, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, पर जब इसका गैमेट बन गया बच्चों कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया। मतलब अब आप लोग बताओ दोनों केस में से ज्यादा प्योरिटी किस में है, इस वाले में है या इस वाले में है? ऑब्वियस सी बात है इस वाले में है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो गए, वो दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब कैपिटल टी कंट्रोल करेगा सिर्फ टोल को, स्मॉल टी कंट्रोल करेगा सिर्फ ड्वार्फ को। अब इसीलिए बच्चों इस लॉ को हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों सेपरेट होके पवित्र हो रहे हैं। अब पवित्र ज्यादा आप कब होगे, जब आप
और आपकी जो सहेली है वो साथ में रहेंगे, या जब आप दोनों अलग अलग रहोगे? कब पवित्र रहोगे? जब आप दोनों अलग अलग रहोगे, क्योंकि उसी केस में क्या, जो आपका मतलब आजकल समझ जाओ मैं क्या एलैबोरेट करूं इसको, कि जो आपके हाथ पांव है वो कम चलेंगे, तो जब आप अलग होगे तो आप एकदम शुद्ध रहोगे। तो वही केस क्या यहां पे होता है। इतनी बात क्लियर है? तो सेकंड चीज बच्चों क्या इसी पॉइंट में, कि ईच गैमेट, कि हर एक गैमेट क्या करता है, सिर्फ एक ही फैक्टर रिसीव करता है, रिसीव्स ओनली वन फैक्टर ऑफ अ पेयर। सो जो गैमेट्स हैं वो बच्चों क्या हो जाते हैं, आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। इसीलिए बच्चों इसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज known as law of purity of gametes or segregation, purity of gametes और segregation। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बच्चों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की सिवाय डिसजंक्शन को, नॉन डिसजंक्शन को छोड़ के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब नॉन डिसजंक्शन क्या बच्चों, केस हो जाता है जिसमें जो हमारे पास वो पेयर है वो सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है। तो नॉन डिसजंक्शन को छोड़ के हमारे पास इस लॉ की कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जैसे हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस की थी, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। और दूसरी बात ये याद रखना कि जो ये लॉ है बच्चों किसके ऊपर बेस्ड था, This law is based on the basis of F2 generation, ठीक है, on the basis of F2 generation। और इसकी क्या कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन एक्सेप्ट डिसजंक्शन। वो भी कौन सा, नॉन डिसजंक्शन। बस यही इसकी एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़ के और कोई भी इसकी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। चलो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर होता है खत्म। अब जितने मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो सबकी प्रैक्टिस कर लेना, एंड कोई भी आपका डाउट है आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप पे आके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो और जी जान से मेहनत करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।